हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के चैप्टर में कंप्लीट करने वाले चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये क्लास 10th का चैप्टर है, सोशल साइंस का। तो इस चैप्टर से जितने सारे जो एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का, या किसी साइंस का, मैथ का, किसी का चाहिए आप लोग क्लास 10th का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके मांग सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अगर बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो कहता है जो आयरन ओर है ये किस तरह का रिसोर्स है, रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो और नॉन रिन्यूएबल। तो ऑप्शन इसका डी है, नॉन रिन्यूएबल। यानी नॉन रिन्यूएबल आयरन इज ए नेचुरल रिसोर्स। देखो, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह का आपका नेचुरल रिसोर्स है, और हम सभी को मालूम है कि जो आयरन है एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, विच इज़ फाउंड लिमिटेड क्वांटिटी इन आवर प्लेनेट। और सबको पता है कि जो आयरन है अपने प्लेनेट वगैरह पे क्या है, आपका एक लिमिटेड क्वांटिटी है। It is used up faster than it can be formed by the natural process, hence it is a non-renewable resources। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टीडल एनर्जी बी पुट। आपका रिप्लेनेसिबल, ह्यूमन मेड, एबायोटिक और नॉन रिसाइक्लेबल। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका ए, एज पर द डिफिनेशन ऑफ रिप्लेनेसाइबल एनर्जी सोर्स इज समथिंग विच कैन बी बिल्ट अप अगेन। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी है ना, दोबारा से इसको क्या कर सके, इसको बना सके। टीडल एनर्जी इज फॉर्म बाय द टाइड्स ऑफ ओशियन सीज। टीडल जो एनर्जी है ना, ओशियन और क्या आपका सीज से क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एज दी टाइड्स कैन बी फॉर्म अगेन, और सभी को पता है कि आपका पुनः वापस इसको हम लोग बना सकते हैं। सो कैन बी टीडल एनर्जी, दस इट इज ए रिप्लेनेसिबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। इसका मतलब क्या हुआ कि है ना, कि लैंड डिग्रेडेशन में पंजाब का जो हुआ, पंजाब में जो लैंड आपका डिग्रेडेशन हुआ उसका मेन कारण क्या है। इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन एंड आपका ओवर ग्रेजिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन कॉजेज वाटर लॉजिंग इन द फील्ड्स। पंजाब एज वी ऑल नो इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। सभी को पता है कि आपका ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, समझे बात को। ब्रेड बास्केट का मतलब क्या है कि पूरे आपका भारत को आपका पेट भर सकता है। ड्यू टू वाटर लॉजिंग इन द फील्ड्स, है ना, जमाव के कारण, द सैलिनिटी या अल्कलानिटी इंक्रीजेज एंड लीड्स टू आपका लॉस ऑफ फर्टिलिटी। मतलब इसमें क्या है, पानी आपका लगने से क्या होता है, इसकी जो आपका उपजाऊ है ज़मीन की, जो आपका जो वो क्या होती, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइज्ड। पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ये लास्ट जो ऑप्शन आपका उत्तरांचल है, यहाँ पे तो हम प्रिंट हो गया है। तो उत्तरांचल इज ए हिली एरिया वेन एवर देयर इज ए रेनफॉल। सबको पता है कि जो उत्तरांचल है एक तरह का पहाड़ी एरिया है, और वेन एवर देयर इज ए रेनफॉल मतलब वहाँ पे जब भी अगर बारिश होती है, द स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन द स्लोप्स। सबको पता है कि ढलान पे क्या होती है, पानी की जो स्पीड वगैरह क्या होती है, बारिश होने से बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से इट कैरीज द टॉप सॉइल विद द लैंड एंड लीड्स टू आपका सॉइल इरोशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। टू प्रिवेंट दिस टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड, तो जिसके इससे लोग बचने के लिए या रोकने के लिए लोग है ना टेरेस फार्मिंग पसंद करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ए ब्लैक सॉइल फाउंड। तो कहता है कि जो काली मिट्टी है इनमें से किस स्टेट में पाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र। इसमें पाया जाता है कि जो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। सबको पता है जो ब्लैक सॉइल है ये आपका लावा को आपका है ना आपका ठंडा करने और उसको सॉलिड बनने के बाद बनता है। इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैक्ट विच कंसिस्ट ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र। और ये जो काली मिट्टी है कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ब्लैक सॉइल इज द आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और जो है ब्लैक आपका जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, ये कॉटन की उपज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। इसमें आपका 30 शब्दों में आप लोग को आंसर देना है। नंबर 1 आपका, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन। दिस कंप्राइजेज ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ये जो काली मिट्टी होता है, ये सबके पता है, मतलब इनका जो वाटर कैपेसिटी मतलब क्षमता जो है पानी रखना काफ़ी ज़्यादा होता है। विच मेक्स इट आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉटन आपका उपजाऊ के लिए काफ़ी आपका एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ब्लैक सॉइल आल्सो कॉल्ड आपका रेगर। काली मिट्टी को हम लोग रेगर भी कहते हैं। फ्रॉम तेलुगु वर्ड आपका रेगुदा, मीनिंग आपका कॉटन। और ये जो शब्द है आपका रेगुर, ये आपका तेलुगु शब्द से लिया गया है ना, जिसका मतलब क्या होता है, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट आपका 30 वर्ड्स। तो 30 शब्दों में आप लोगों को बताना है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। तो कहता है कि ईस्टर्न कोस्ट पे है ना, जो नदी का जो डेल्टा बनता है, वहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द सॉइल। तो इस मिट्टी के आपका 3 आपको टाइप बताना है। द सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज आपका एलुवाइवल सॉइल। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल आर एज फॉलोज। इसका जो मेन आपका जो नेचर है फॉलो एज फर्स्ट है, दिस सॉइल्स हैव आपका एडेक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, है ना। दिस मेक्स द सॉइल आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ द शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड आपका पल्स क्रॉप्स। सेकंड है आपका एलुवाइवल सॉइल हैज हाई फर्टिलिटी। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इन आपका इंटेंस कल्टीवेशन एंड दस द एरिया विथ दिस सॉइल्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। थर्ड है आपका drier areas have more alkaline content in the soil. It can be made productive our proper treatment. Next question, answer the following questions in about 30 words. What steps can be taken to control soil erosion in the hilly area, है ना। तो कहता है हिली एरिया में आपका है ना, और सॉइल इरोजन से बचने के लिए क्या क्या हम लोगों को स्टेप उठानी चाहिए। तो फर्स्ट आपका है प्लाइंग अक्रॉस आपका कंटेनर लाइन्स कैन बी स्लो डाउन इन द वाटर फ्लो इन द स्लोप्स। दिस इज नोन आपका कॉन्टेर प्लाइंग। मेकिंग यूज ऑफ आपका टेरेंस फार्मिंग टेक्निक, है ना। अगर आप लोग है ना टेरेंस फार्मिंग अगर करना शुरू कर दे तो टू प्रिवेंट द वाटर टेक अवे द टॉप सॉइल एंड कॉज आपका इरोशन। थर्ड आपका यूजिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास टू चेक आपका इरोशन बाय विंड एंड वाटर। दिस डिवाइस द विंड फोर्स एंड कॉज आपका लेस डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। आप लोग बताना है कि ये बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स क्या है। गिव सब एग्जांपल। तो फर्स्ट आपका जो बायोटिक रिसोर्स है, द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द बायोस्फीयर आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्स वगैरह है ना, जैसे से एग्जांपल क्या हुआ, फिश, फ्लोरा एंड आपका फोना। और ए बायोटिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ऑल द थिंग्स विच आर नॉन लिविंग आर कॉल्ड आपका ए बायोटिक रिसोर्सेज। ए बायोटिक का मतलब क्या है कि जो रिसोर्स आपका नॉन लिविंग है, मतलब जिसमें आपका जान वगैरह नहीं है, उसको बोलते हैं ए बायोटिक। जैसे रॉक्स एंड आपका चट्टान हुआ, आपका धातु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस अबाउट आपका 120 वर्ड्स। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई द लैंड हैज अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज आपका सिंस आपका 60 आपका 61। तो ये आपका आप लोगों को बताना है। इसमें इस क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करना है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट आपका 120 वर्ड। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर आपका कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कहता है कि टेक्निकल और आपका आर्थिक विकास क्या है, जिससे क्या हुआ, आपका रिसोर्स का कंजम्पशन क्या हो गया, आपका ज़्यादा हो गया। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव ए डिस्कशन इन द क्लास हाउ ए कंजर्व वेरियस रिसोर्स यूज्ड इन योर स्कूल। तो कंजर्वेशन मेथड एंड आपका कंजर्व वेरियस रिसोर्सेज, ये दोनों आप लोग को यहाँ पे दिया है।
ठीक है, तो इसमें आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। यूजफुल कमोडिटीज शुड हैव आपका कॉशियसली सो दैट दे आर नॉट वेस्टेड। पेपर इज मेड ऑफ ट्रीज सो वी शुड नॉट वास्ट। वी शुड स्विच ऑफ अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट व्हेन नॉट इन यूज। वाटर शुड बी नॉट वेस्टेड इंस्टेड ऑफ यूज आपका वाटर प्लांट्स। तो ये बातें इन लोगों को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो आप लोग आराम से इसको पॉज कर सकते हैं। इमेजिन इफ सॉइल सप्लाइज गेस्ट एग्जॉस्टेड। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी हुआ प्रोडक्शन वुड कम्प्लीटली स्टॉप। तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से आप लोग को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ये पजल क्वेश्चंस हैं आप लोगों को, ये आपको बुक में भी दिया होगा, आप लोग यहाँ से इसको है ना कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। और इसका जो इसमें आपको बताना है कि इसमें नेचुरल आपका इंडोमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड वाटर वेजिटेशन एंड मिनरल्स ए टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सॉइल विथ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंटेंसली लिस्ट सॉइल ऑफ द मानसून क्लाइमेट प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल टू चेक द सॉइल इरोशन। इनका जवाब देना है तो इनको आप लोग ऐसे मैच कर सकते हो। ठीक है, ये आपका दिया गया है, तो आराम से इसको वीडियो पॉज करोगे और ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह आप लोग को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आप लोगों को नोट डाउन कर लोगे। रिसोर्स है ना, इसमें क्या है कि दीज नेचुरल इंडोमेंट्स इन द एफ्रेशेस फॉर्म्स आर कॉल्ड रिसोर्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स आर फाउंड नेचुरली एंड आपका यूटिलाइज इन ए ग्रेटर स्पीड दैट इन कैन बी आपका रिन्यू, सो इट फॉल्स अंडर द नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी। उसके बाद ब्लैक इट है द हाइस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। उसके बाद लैटेराइट क्या है, द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवली रेनफॉल, है ना। तो इन चीज़ों को आपको दिया है। एलुवाइवल, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, और ये सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।